एक गांव था जिसमें एक मजदूर रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है। वह सेठ एक खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर शायद कोई बहुत कीमती चीज है। उसने उस जगह से उसे खोदना शुरू कर दिया। बहुत समय खोदने के बावजूद भी उस चीज का अंत भाग उसे नहीं मिला। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला उस जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिसे एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला ही निकला। मेरे घर में तो मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ, तो फिर मैं इस पतीले का क्या करूँ। वह खुदाई की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया। उस समय उसकी कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम कर कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थी, जिसे देखकर वह चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियों को गिना। उस पतीले में पूरी 100 कुल्हाड़ियाँ थी। उसको लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर कोई जादुई पतीला है। यह पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसका पता लगाने के लिए उसने उसमें एक और कुल्हाड़ी डाली। वह एक कुल्हाड़ी थोड़ी ही देर में 100 कुल्हाड़ियाँ बन गई। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। वह उस पतीले को लेकर अपने घर चला गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। वह कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को भी 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करता। ऐसा करते करते वह बहुत अमीर बन गया। यह सारी बात उस सेठ को पता चल गई। सेठ उस मजदूर के घर आया। मजदूर बहुत धनवान हो गया था। उसने उस मजदूर से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि यह पतीला मेरे खेत से निकला है, इसलिए यह पतीला मेरा है। उस मजदूर ने उनसे कहा कि यह मुझे मिला है, इसलिए यह पतीला मेरा है। पर आखिर में उस मजदूर को वो पतीला उस सेठ को देना ही पड़ा। पतीला चले जाने पर वह मजदूर उदास नहीं था, क्योंकि मजदूर ने सोचा कि मेरे पास तो अब बहुत सारा धन हो गया है, जिससे मैं बिना कुछ करे भी अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ। वह सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना करते करते सारे जेवरात को सबको 100 गुना करता। ऐसा करते करते वह पूरे गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। यह सारी बात उस नगर के राजा को पता चल गई। वह राजा सैनिक लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। उसने उससे कहा कि इस नगर की प्रत्येक चीज पर उसका अधिकार है, इसलिए यह जादुई पतीला उसका हुआ। ऐसा कहकर उसने सेठ को धक्का दिया और वह पतीला लेकर वहां से चला गया। वह राजा को उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया। 100 गुना खजाना को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा, इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि यह पतीला दिखने में बहुत साधारण सा है। इसलिए वह उस पतीले के अंदर चला गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। तभी उस पतीले में राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में 100 राजा निकले। वह राजा अपने 100 हाथ को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही आप को 100 गुना कर दिए। वह 100 राजा अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, मैं इस नगर का राजा हूँ। तुम सब सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पर उनमें से कोई भी नहीं माना। यह बात बहुत आगे बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई, सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे।
अंत में उस नगर का राजा और उसके 100 हमशक्ल इस लड़ाई में मारे गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, ज़्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।